మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडियंट क्लासेस वंस अगेन. प्री वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में बताया था, एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं. आज हम आपको उसके बाद फ्यूचर टेंस में दो टेंसों के ही पैसिव वॉइस बनाते हैं. सबसे पहला है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सभी को ये पता हो कि इसमें एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है, इसका रूल क्या है. तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा होगा, शैल विल दे रखा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी स्टूडेंट्स. ये एक्टिव वॉइस का रूल है. अब इसके बाद हम इसका रूल बताते हैं. एफर्मेटिव में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल लगेगा, फिर इसके बाद बी लगता है, इसमें वर्ब थर्ड लगती है, एक्स्ट्रा वर्ड पहले की तरह, बाई और सब्जेक्ट. नेगेटिव में स्टूडेंट्स सभी को ये पता हो कि शैल विल के बाद क्या लगा देते हैं, हम नॉट लगाते हैं. नॉट बी, वर्ब थर्ड एज इट इज जैसा है वैसा ही रखते हैं इसको. ये आपका एफर्मेटिव नेगेटिव. और इंटरोगेटिव हो तो शैल विल को स्टार्टिंग में ही लगाते हैं. अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे आई शैल टीच यू अ लेसन. मैं आपको एक लेसन पढ़ाऊंगा, अर्थात एक लेसन मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा. सेकंड है इसका ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क. ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क टुडे. वह आज अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेगा. थर्ड है इंटरोगेटिव. विल यू पे द बिल टुडे. क्या आप आज बिल पे करेंगे. फोर्थ होगा इसका डबल इंटरोगेटिव में वाई विल द टीचर. Why will the teacher punish you? टीचर आपको सजा क्यों देंगे, अर्थात आपको टीचर के द्वारा सजा क्यों दी जाएगी. अब इनका हम पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे. एज इट इज जैसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ लेसन. लेसन के साथ शैल नहीं लगाते, लेसन के साथ लगेगा विल. फिर बी आएगा, वर्ब थर्ड टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट. फिर बाई आ रहा है, आई का हो जाएगा मी. सेकंड में नेगेटिव में ही के स्थान पर हिज वर्क, यहां लगाएंगे हिज वर्क. विल की जगह विल लगाएंगे, नॉट के स्थान पर नॉट लगाएंगे. फिर बी लगता है नॉट के बाद ये लगाए. और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. एक्स्ट्रा वर्ड की तरह से इस्तेमाल हो जाएगा टुडे. बाई और ही का हो जाएगा हिम. ये हो गया नेगेटिव आपका. अब आता है इंटरोगेटिव में. इंटरोगेटिव में क्या करना है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट शैल या बिल लगाएंगे, वो भी हम लगाएंगे बिल के अकॉर्डिंग. तो बिल के हिसाब से विल यू के स्थान पर द बिल, विल द बिल. फिर बी आएगा, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड.
एक्स्ट्रा वर्ड की जगह पर आ जाएगा टुडे बाय यू। विल द बिल बी पेड टुडे बाय यू। और डबल इंटरोगेटिव में वाई के स्थान पर वाई आता है, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड। विल के स्थान पर जब यू को हम द टीचर की जगह लाएंगे तो यू के साथ भी विल लगाते हैं तो विल ही रहेगा। द टीचर की जगह पर वाई विल यू। फिर बी लगता है, ऊपर रूल लगाए। पनिश की जगह हो जाएगी थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय द टीचर। इस तरह से ये आपका डबल इंटरोगेटिव हो गया, व्हाई विल यू बी पनिश्ड बाय द टीचर। ये स्टूडेंट्स आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स थे और एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरो, डबल इंटरोगेटिव के ये आपको मैंने एग्जांपल दिए किस तरीके से बनाते हैं। और अब इसके बाद हम सभी को फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते नहीं हैं। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हमको क्या लगा होता है एक्टिव वॉइस में, और उसका जब पैसिव बनाते हैं तो हमको कैसे बनाएंगे, ये हम अभी आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में रूल पता हो, शैल विल लगा होगा, फिर हैव लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आपका एक्टिव का रूल है। और जब हम इसको पैसिव के रूल में डालेंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, वर्ब थर्ड एक्स्ट्रा वर्ड बाई और सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो शैल विल के बाद नोट लगाएंगे केवल, और जैसा है वैसा ही लिखेंगे। हैव बीन वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव होगा तो शैल विल पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, इसके टेंस कौन से होंगे एक्टिव वॉइस के, जैसे आई शैल हैव कॉल्ड यू। सेकंड, दे विल हैव, एक नेगेटिव का लेते हैं, दे विल नॉट हैव won the match। थर्ड, will the peon have rung the bell। इंटरोगेटिव, इसके बाद डबल इंटरोगेटिव में हाउ विल यू हैव रन ए रेस। ये आपका डबल इंटरोगेटिव का स्टूडेंट्स। अब इनको हम बनाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में साफ सामने लिखा है शैल विल के साथ हैव लगा है, शैल विल के साथ हैव वर्ब थर्ड, विल के साथ हैव वर्ब थर्ड, विल के साथ हैव वर्ब थर्ड, और यहाँ भी। अब इनको हम बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के स्थान पर यू को लाएंगे। यू आई के साथ शैल लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन यू सब्जेक्ट जब इधर आएगा तो फिर यू के अकॉर्डिंग हम शैल नहीं लगाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में यू के साथ विल आता है, तो यू विल फिर हैव लगाएंगे। यू विल हैव बीन, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड,
बाई आई का हो जाएगा मी। ये आई जब इधर आएगा तो आई को मी में बदल देंगे। अब देखिए नेगेटिव, दे के स्थान पर क्या आएगा? द मैच। द मैच विल नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन लग रहा है, बीन लगाएंगे। वन की थर्ड फॉर्म वन ही होती है। वन कहते हैं जीतना। वे मैच जीत चुके होंगे। द मैच विल नॉट हैव बीन वन, अर्थात वे मैच नहीं जीत चुके होंगे। सॉरी, तो द मैच विल नॉट हैव बीन वन बाई, और दे का हो जाता है पैसिव में देम। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। विल के स्थान पर विल ही रहेगा। द बेल इधर आएगा तो विल द पियोन को रिप्लेस करेंगे द बेल से, तो विल द बेल। हैव आ रहा है तो हैव लगाइए, फिर बीन लगेगा। और रंग की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रंग होती है, इसमें वर्ब थर्ड लगी हुई आती है पहले से ही, बाई द पियोन। ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? सेकंड टाइप में हाउ के स्थान पर हाउ ही रहता है, नो चेंज। विल के स्थान पर विल ही रहेगा। यू के स्थान पर रेस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर। हैव के स्थान पर हैव ही रहेगा, फिर बीन लगेगा। और रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, बाई। और यू जब इधर आएगा तो यू का यू हो जाएगा। हाउ विल रेस हैव बीन रन बाई यू। ये इस तरह से आपके फ्यूचर परफेक्ट के टेंस हो गए। अब इसी में हमने प्री वीडियोस में बताया था कि हु वाले सेंटेंस भी होते हैं। अब हम कंबाइंड सारे टेंसों के जो भी हु वाले नियम हैं और उनको कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, ये अभी बताएंगे आपको। ये अब इसके बाद अभी हमने बताया कि हु वाले सेंटेंसों को हम बनाएंगे। हु वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसको देखेंगे सभी। कि हु वाले सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस में हु आ रहा हो तो हम बाई हुम में बदल देते हैं स्टूडेंट्स, और बाई हुम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं। कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुम से स्टार्ट होते हैं, उन्हें पैसिव में हम हु से बनाते हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हुम से एक्टिव वॉइस नहीं बनते, लेकिन ऐसा नहीं है, हुम से भी एक्टिव वॉइस बनते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य जो होते हैं उन्हें हम जब पैसिव में बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? बाई हुम कर देते हैं इसको। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगाते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड। ये आपका एक तरह से रूल है। अब इसी रूल के आधार पर मैं एक सेंटेंस जैसे दे दूं, हु टॉट यू इंग्लिश, Who taught you English last year? ये सभी स्टूडेंट ध्यान में, मिक्स बोल रहा हूं इसमें मैं। आपको पिछले वर्ष अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? अर्थात इंग्लिश लास्ट ईयर आपको किसके द्वारा पढ़ाई जाती थी? तो हम बाई हुम बाद में न लगा करके स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, और ये बनेगा बाई हुम। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस पास्ट का है तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब, बाई हुम वर्ब। अब ऑब्जेक्ट है यू, वर्ब थर्ड आ गई टॉट। ये सेकंड और थर्ड सेम होती है, बाई हुम वर यू टॉट। एक्स्ट्रा वर्ड आ गया इंग्लिश लास्ट ईयर। आपको पिछले वर्ष अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती थी? सेकंड।
अब एक लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हु ब्रिंग्स अ लेटर। एक पत्र कौन लाता है? तो हम बनाएंगे इसको बाई हुम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाई हुम प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग लगेगी इज। अ लेटर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड। एक पत्र किसके द्वारा लाया जाता है? बाई हुम इज अ लेटर ब्रॉड। थर्ड, अभी हमने एक बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा इसमें। हु हैज ब्रोकन द जग। अगर यह है प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए, जग को किसने तोड़ा है, अर्थात जग किसके द्वारा तोड़ा गया है, बनाएंगे बाई हुम। हैज के स्थान पर हैज लगेगा, द जग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग हैज के साथ बीन भी लगता है। बाई हुम हैज द जग बीन, और ब्रोकन की थर्ड ब्रोकन ही होती है, इसमें नो चेंज होता है। ये इस तरह से हु के। एक फोर्थ ले लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का ले लेते हैं। चलिए, हु विल टीच यू टुमारो। आपको कल कौन पढ़ाएगा, अर्थात कल आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, इसको बनाए हम तो बनाएंगे बाई हुम विल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा यू, फिर बी लगता है विल के साथ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बाई हुम विल यू बी टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, और एक्स्ट्रा वर्ड टुमारो आ गया है। अब अभी हमने बताया था कुछ एक्टिव हुम से भी स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट। तो हुम का एक सेंटेंस बता रहा हूं मैं, जैसे हुम डू यू टीच। आप किसको पढ़ाते हैं, ये सेंटेंस है। हुम डू यू टीच एक्टिव है, ये एक्टिव में भी हुम आ जाता है। तो अब हम इसे बनाएंगे, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हु, whom do you teach, तो who is taught, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो एक वचन में होगा, और एक वचन होगा तो इज लगेगा। who is taught by, यू का यू रहेगा। whom do you teach का हो जाएगा who is taught by you। तो इस तरह से ये who वाले सेंटेंस थे, और आज का लेक्चर यही फिनिश होता है स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।